कहानी की शुरुआत में हमें वुमिंग को दिखाया जाता है जिसका रिलेशन अपनी ही मास्टर के साथ था। एक दिन उसे सपने में ये दिखाई पड़ता है कि उसकी मास्टर ने, जिसे वो इतना प्यार करता था, उसने उसे मार डाला है। तो वहीं उसकी मास्टर लुनिंग वो कह रही थी कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं, तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। लुनिंग की शादी किसी और से होने वाली थी, जिस वजह से इन दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आती है और इनका रिश्ता खराब हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये तो कहानी का छोटा सा रिकैप था। कहानी की शुरुआत होती है अब से। लुनिंग अपने फ्रेंड शौहे के साथ कार में बैठी थी। शौहे उसे कह रहा था कि इसे पहनने के बाद तुम वर्चुअल वर्ल्ड में चली जाओगी। वहां जाने के बाद तुम खुद को बचा कर रखना, किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। वुमिंग वर्चुअल वर्ल्ड का सबसे डेंजरस पर्सन है, क्या फिर भी तुम ये रिस्क लेना चाहती हो? तो इस पर लुनिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरे फादर की मौत 5 साल पहले वर्चुअल वर्ल्ड में हो गई थी। वुमिंग ही वो बंदा है जिसने आखिरी बार मेरे फादर के साथ बात की थी। अब जबकि हमें पता चल गया है कि वर्चुअल वर्ल्ड में हर एक इंसान के पास एक चिप होता है जिसमें सारा डेटा मौजूद होता है, तो मुझे बस वुमिंग की बॉडी से उस चिप को निकालकर सच का पता लगाना है कि आखिर में मेरे फादर के साथ हुआ क्या था। अभी लुनिंग वुमिंग की जो मास्टर है हेलियन, उसकी बॉडी के अंदर आई थी। दूसरी तरफ हम अपने मेन हीरो वुमिंग को देखते हैं जो कि अभी ज़ाओयाओ सेक्ट के मास्टर के साथ फाइटिंग कर रहा था। उसकी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो एक ही झटके में मास्टर का दिल निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से मास्टर खत्म हो जाते हैं। ज़ाओयाओ सेक्ट में सभी को मारने के बाद वो पूरे सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो डार्क मून पैलेस आता है जो कि हेलियन का घर है। वुमिंग आते ही सीधा अपनी मास्टर को देखकर झुक जाता है। हेलियन की बॉडी के अंदर अभी लुनिंग थी, तो वो सीधा उसके दिल पर वार करके चिप निकालना चाहती थी, मगर वो ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है कि उसने वुमिंग के दिल पर इतनी गहराई से वार किया मगर उसके मुंह से ऊँह तक की आवाज़ नहीं आई। फिर वो सोचती है कि इससे मुझे क्या, मुझे तो इसके चिप की ज़रूरत है। फिर वो दोबारा उस पर हमला करती है कि वुमिंग उसे रोकता है। वो कहता है कि मैंने ज़ाओयाओ सेक्ट को ख़त्म कर दिया तो आप पक्का मुझसे नाराज़ होगी, इसलिए सज़ा के तौर पर आपने मेरे दिल पर हमला किया, मगर एक बार काफ़ी था। लुनिंग उसे कहती है कि मैंने जो तुम्हें मारा है वो तो कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह हो। तुमने काफ़ी सारे मासूमों को काफ़ी बेरहमी से मारा है। वो देखती है कि वो हेलियन की मार्शल आर्ट की पावर को यूज़ नहीं कर पा रही, इसलिए कहती है कि आज तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, मगर अगली बार नहीं छोड़ूंगी। अभी तुम ज़ाओयाओ सेक्ट को पूरा ख़त्म करके आए हो, तो 4 घंटों तक यहीं पर ही नील डाउन होकर बैठे रहोगे। इतना कहकर वो चली जाती है, मगर उसके जाते ही वुमिंग वहाँ से खड़ा होकर अपने रूम में चला जाता है। लुनिंग जब अपने रूम में थी कि हेलियन की पर्सनल सर्वेंट की बॉडी के अंदर शौहे आकर उसे बताता है कि तुम चिप को चाकू मारकर बाहर नहीं निकाल सकती, तुम इस अंगूठी को रखो, इसकी मदद से तुम चिप का लोकेशन पता लगा सकती हो और उसे बाहर भी निकाल सकती हो। फिर वो उसे बताता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस सर्वेंट की बॉडी में आया छाया करूंगा, मैं इसकी बॉडी पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं जमा सकता। अगले सीन में वो सोच रही थी कि वुमिंग तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पर्सन है, अब मुझे उसके क्लोज जाकर चिप का लोकेशन पता लगाना होगा, मगर मैं ये कैसे करूँ? फिर उसे एक आइडिया आता है। वो वुमिंग के रूम में जाकर पहले उसे बेहोश करती है और उसके बाद उस अंगूठी की मदद से चिप का लोकेशन पता लगा रही थी। तभी ही वुमिंग के दिल के पास एक लाइट फ्लिक होती है, पर उसकी रोशनी बहुत ही ज़्यादा कम थी। लुनिंग ये देख पाती उससे पहले ही वुमिंग उठ जाता है। वो कहता है कि मास्टर, आप इतनी रात गए मेरे बेड पर क्या कर रही है? क्या आप मेरे साथ सोना चाहती है? लुनिंग जानती थी कि वुमिंग की मास्टर हेलियन, उसका बिहेवियर वुमिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा कठोर था, इसलिए वो उसे उसी टोन में बात करती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे साथ सोने के बारे में सोचो भी। वुमिंग कहता है कि तो आप मेरे साथ यहाँ पर सोने नहीं आई तो पक्का मुझे मारने ही आई होगी। लुनिंग, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी, वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ सोने के लिए इतने ही ज़्यादा मरे जा रहे हो तो चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा करती हूँ। दरअसल मैं ऐसा करके वो चिप का पता लगाना चाहती थी, पर वुमिंग उसके इस तरह से टच करने पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था, तो वो उसे मना कर देता है
कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। अपनी बेइज्जती होते देखकर लुनिंग कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ सोने का कोई शौक नहीं है, ये तो तुम ही बार बार कह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी विश को पूरा कर दूं। उसके जाने के बाद वुमिंग देखता है कि ये तो अपनी हेयरपिन यहीं पर ही छोड़कर चली गई है। तो वहीं लुनिंग अपने रूम में आने के बाद काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी कि शौहे आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें चिप का लोकेशन पता चला, तो इस पर वो मना करती है। शौहे उसे कहता है कि वो वुमिंग एक नंबर का इमोशनलेस आदमी है, उसके मन में इमोशन छकाओ ताकि वो कुछ रिएक्ट करे और चिप का लोकेशन तुम्हें मिल जाए। अगले दिन त्यान यूशु नाम का बंदा वुमिंग को काफी ज्यादा मार रहा था क्योंकि उसने सावियो सेक्ट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी उसकी बिना परमिशन के। त्यान यूशु जो कि इस सेक्ट का राजा है और हेलियन का फियोंसे भी। लुनिंग को वुमिंग पर दया आ रही थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए यूशु से कहती है कि इस तरह से अगर तुम इसे मारोगे तो ये तो मर जाएगा, तुम्हें इसे इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। ये सुनकर त्यान यूशु उसे जाने देता है। आगे त्यान यूशु अपनी छोटी बहन याओगा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो याओगा को बता रहा था कि तुम्हें इस लड़की रुशुआंग को जिंदा करना है। ये पिछले 18 सालों से इसी तरह से सो रही है। याओगा उसे बताती है कि मैं इसकी आत्मा को कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहता है कि अगर तुमने रुशुआंग को वापस से जिंदा कर दिया तो मैं तुम्हें वुमिंग दे दूंगा। वैसे याओगा वुमिंग से कोई प्यार व्यार नहीं करती, वुमिंग उसे इसीलिए चाहिए था क्योंकि वो एक इमोशनलेस आदमी है, उसके मन में कभी भी कोई भावना जगी ही नहीं, इसलिए उसका खून बहुत ही ज्यादा कीमती है और याओगा को उसके खून से दवाई बनानी है। याओगा कहती है कि सावियो सेक्ट से हमें काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटी मिलती थी, मगर अब तो सावियो सेक्ट का नामो निशान नहीं रहा, तो मुझे दवाई कैसे मिलेगी। मुझे रुशुआंग को वापस से जिंदा करने के लिए वुजी ग्रास की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ सावियो सेक्ट में ही मिलता था। ये सुनकर यूशु कहता है कि अगर वुमिंग और हेलियन ने जानबूझकर सावियो सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है तो मैं उन दोनों को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ वुमिंग वो अपने घाव पर दवाई लगा रहा था कि वहाँ पर लुनिंग आकर कहती है कि अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें दवाई लगा देती हूँ। ये सुनकर वुमिंग कहता है कि उस त्यान यूशु के सामने तो ये कह रही थी कि तुम मुझे मारना चाहती हो एंड उसकी पीठ पीछे तुम मेरी मदद करने का नाटक कर रही हो ताकि तुम मेरे सामने भी अच्छी बन सको। लुनिंग तो उसकी मदद करने ही आई थी, मगर वुमिंग के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वो कहती है कि तुम दवाई खुद ही लगा लेना। जब वो काफी गुस्से से वापस आती है कि शौहे उसे बताता है कि तुमने अभी वुमिंग के साथ क्या किया, उसके इमोशन ऊपर नीचे हो रहे थे। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होती है। वो कहती है कि मैंने तो बस उसे दवाई दी और कुछ नहीं किया, वैसे मुझे उसके बारे में जानना है तो तुम मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताओ। शौहे बताता है कि वुमिंग एक मामूली सी हमलावरों की फैमिली में पैदा हुआ। हेलियन एक दिन उसके कबीले में आई और उसके पूरे कबीले को खत्म कर दिया। तब वुमिंग छोटा था, इसलिए उसने उसे नहीं मारा एंड वो उसे अपने साथ डार्क मून पैलेस लेकर आई। यहाँ पर हेलियन ने उसे मारना काटना सिखाया। बचपन में ही उसने वुमिंग का दिल निकालकर त्यान यूशु को दे दिया था। हेलियन ने बचपन से ही वुमिंग को इस तरह से ट्रेन किया मानो जैसे वो उसका कोई हथियार हो जिसका वो जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकती है। शायद इसी वजह से वो इतना ज्यादा इमोशनलेस है। वो कहती है कि अच्छा तो उसकी मास्टर हेलियन ने कभी भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया, मगर जब मैंने उसकी तरफ थोड़ा अफेक्शन दिखाया तो वो पिघल गया। शौहे उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना और चिप का पता लगाते टाइम वुमिंग को भी मरने मत देना। तो वो कहती है कि डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ हम फॉक्स क्लैन के राजकुमार को देखते हैं। वुमिंग उसे अपना खून दे रहा था तो राजकुमार बदले में उसे एक तालिस्मान देते हैं जिसकी मदद से स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है। जब से उसने सावियो सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है तब से ही वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है और उसे वापस से रिकवर होने के लिए ऐसे तालिस्मान की ज़रूरत पड़ रही है। राजकुमार उससे कहता है कि अगर तुम अपना दिल त्यान यूशु के पास से लेना चाहते हो और उसे मारकर राजगद्दी पर बैठना चाहते हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो इस पर वुमिंग कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राजकुमार कहता है कि एक तो मैं इसकी मदद करना चाहता था, मगर ये खड़ूस अकड़ूस सड़ियल ढंग से बात करना भी नहीं जानता। ये सीन यहीं पर ही कट होता है।
अगली रात लुनिंग फिर से वुमिंग को बेहोश करके उस चिप का पता लगाना चाहती थी, मगर वो उसके पास जा पाती उससे पहले ही वुमिंग उठ जाता है। वुमिंग ने उसे पकड़ लिया था। वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो कहता है कि ये बेहोशी का पाउडर मुझ पर काम नहीं करता, तो आगे से इसे ट्राई मत करना। इतना कहकर वो बाहर जा रहा था कि वो सोचती है कि ये इतनी रात गए कहाँ जा रहा होगा। अब वो उसका पीछा करने लगती है और ऐसे में ही जंगल तक पहुँच जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि राजकुमार और वुमिंग दोनों ही खून की और तालिस्मान की अदला बदली कर रहे हैं। वो देखती है कि एक इच्छाधारी लोमड़ी जो कि राजकुमार के साथ आई थी, वो वुमिंग पर हमला करने वाली थी कि वो बीच में आ जाती है और जहरीली सुई उसे लग जाती है। वो उसे कह रही थी कि चाहे जो हो जाए, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। वुमिंग राजकुमार के पास से दवाई मांगता है कि इस जहर की दवाई दो, पर वो लड़की बताती है कि इसकी कोई दवाई नहीं है। मैं तो तुम्हें लव पॉइजन देना चाहती थी, अब तुम दोनों को साथ में रात गुजारनी होगी। अगले दिन होते ही ये सब भूल जाएगी कि कल रात क्या हुआ था। ये लव पॉइजन इसी तरह से काम करता है। ये सुनकर वुमिंग को गुस्सा आता है एंड वो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। उसके जाने के बाद लुनिंग उसे किस करने लगती है क्योंकि लव पॉइजन का उस पर असर हो रहा था। जब वो बेहोश हो जाती है तो वुमिंग उसे लेकर डार्क मून पैलेस आता है। अगली सुबह होते ही वो सब कुछ भूल गई थी कि कल रात क्या हुआ था। वुमिंग से पूछने पर वो उसे बताता है कि तुम कल रात मेरा पीछा करते हुए जंगल में आ गई और वहाँ बेहोश हो गई, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। अगले सीन में लुनिंग लड़कों के साथ मजे कर रही थी। वो सोचती है कि हेलियन के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है, मगर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर अगर मैंने ये सब कुछ करने से मना किया तो इस वुमिंग को मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं उसकी मास्टर नहीं हूँ एंड फिर वो मुझे मार डालेगा, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना ही होगा। तभी ही वुमिंग अचानक से ही एक बंदे को मार डालता है। तो वो कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। इस पर वुमिंग कहता है कि मास्टर, आपने ही ये ऑर्डर दिया था कि अगर आप किसी से सेटिस्फाई ना हो पाए तो मैं उसे ख़त्म कर दूं। मैं तो बस आपके दिए हुए ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था। तो वो कहती है कि मुझे तुम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वो कुछ नहीं करता। तो वो कहती है कि अब क्या तुम खुद को नहीं मारोगे। इस पर वो उसे बताता है कि आपने ही बचपन में मुझे सिखाया था कि मुझे ये नहीं करना है और मैं बस आपके दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। तभी ही एक बंदा लुनिंग को मारने आ ही रहा था कि वुमिंग उसे मारकर उसे कहता है कि ये सभी लोग तुमसे काफ़ी नफरत करते हैं और तुम्हें मारना चाहते हैं। ये लोग तुम्हें मार पाए उससे पहले ही तुम इनको मार डालो। ये बात तुमने ही मुझे सिखाई थी। वो ज़बरदस्ती तलवार पकड़ाकर उसे फोर्स कर रहा था कि वो इन सभी को ख़त्म कर दे कि तभी ही शौह्या आकर बताती है कि तियान यूशु आप लोगों से मिलना चाहता है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कि तियान यूशु इनको बताता है कि ये छोटी बच्ची ज़ाओयाओ सेक्ट में इकलौती जिंदा बची है, तो इनकी मदद से हमें वूजी ग्रास का पता लगाना होगा। लुनिंग जानती थी कि ये तियान यूशु कितना ज्यादा क्रूल है, वो इस बच्ची को मार डालेगा, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कहती है कि मैं इस बच्ची के पास से इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मार डालूंगी, इसलिए तुम मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। तो तियान यूशु कहता है कि ठीक है, तुम इसे ले जा सकती हो, मगर मुझे 3 दिन के अंदर वूजी ग्रास चाहिए, वरना मैं तुम तीनों को ही खत्म कर दूंगा। अगले सीन में वो उस छोटी बच्ची को लेकर डार्क मून पैलेस आती है, जहाँ पर वो उसे पूछताछ कर रही थी कि क्या तुम्हें वूजी ग्रास के बारे में कुछ पता है, वो कैसा दिखता है। तो इस पर वो बच्ची कहती है कि मुझे वूजी ग्रास के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैंने हाल ही में ही ज़ाओयाओ सेक्ट को ज्वाइन किया था। ये जानकर वो सीक्रेटली उस बच्ची को सेफ प्लेस पर पहुंचा देती है। आगे जब उसे ये पता चलता है कि तियान यूशु ने वुमिंग को मारा है, तो वो उसकी फिक्र में उसे देखने चाहती है, मगर उसे देखकर वो उसे ये पूछती है कि क्या तुम्हें वूजी ग्रास के बारे में कुछ पता है। वो कहता है कि तुम उस छोटी बच्ची को थोड़ा टॉर्चर करो तो वो सब कुछ बता देगी। तो ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारे अंदर दिल है कि नहीं, तुम इतने ज़्यादा हार्टलेस और इमोशनलेस कैसे हो सकते हो। वुमिंग कहता है कि जब आप मुझे यहाँ पर लेकर आई थी तब मैं भी काफ़ी ज़्यादा छोटा था और आपने बचपन से ही मुझे सिखाया है कि किसी के भी ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। तभी ही वो कोलैप्स हो जाता है। वो देखती है कि इसे तो काफ़ी तेज़ फीवर हो गया है
और तियान यूशु के मारने पर यह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी है, इसलिए वो उसे एक दवाई खिला रही थी कि वो मना करता है कि मुझे ये नहीं खाना है। लूनिंग कहती है कि मैंने इसमें कोई जहर नहीं डाला है, ये दवाई है जिससे तुम एक ही झटके में ठीक हो जाओगे। वोमिंग कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए एक हथियार था, फिर तुम मुझे क्यों बचा रही हो? तो इस पर वो कहती है कि तुम कोई हथियार नहीं हो बल्कि तुम एक इंसान हो। ये सुनकर वो उसे हक करके वहीं पर ही सो जाता है और लूनिंग वो बेचारी हिल भी नहीं पाती। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो उसकी गोद में सिर रखकर सोया हुआ था। अभी लूनिंग सो रही थी तो वो उसे काफ़ी प्यार से देखने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि अब उसके मन में भी इमोशन जग रहे हैं। अगले सीन में शव है वूजी ग्रास को लेकर आया था। वो कहता है कि ये वूजी ग्रास तो नहीं है मगर उसकी ही जैसा दिखता है, तुम इसे तियान यूशु को दे देना। तो वो कहती है कि अगर तियान यूशु को पता चला कि मैंने तो उसे उल्लू बनाया है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर फिर वो सोचती है कि वो मुझे तो जिंदा रखेगा मगर वोमिंग और उस छोटी बच्ची दोनों को वो मार डालेगा, तो मुझे ऐसा नहीं होने देना है। पर शौहे के कहने पर वो इस जड़ी बूटी को लेकर तियान यूशु के पास जाती है। तियान यूशु तो इसे देखते ही कह देता है कि ये कोई वूजी ग्रास नहीं है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धोखा देने की। अब वो काफी गुस्से से उस छोटी बच्ची को मारने आ रहा था कि वो बीच में आ जाती है। वो उसे रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि हम इस छोटी बच्ची से काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो तुम इसे जाने दो। तो वो ये सुनकर उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर अब वोमिंग उसे भिड़ने आ जाता है। वोमिंग उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ से ज़रा से भी हिले तो ये तलवार तुम्हारे गले के आर पार होगी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। तभी ही याओगे एक जहरीले कीड़े से लूनिंग पर वार करती है। मौका देखकर तियान यूशु वोमिंग को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है एंड फिर उसके दिल को बाहर निकालकर उसे टॉर्चर कर रहा था। वो उस छोटी बच्ची को भी ख़त्म कर देता है। तियान यूशु ज़्यादा वोमिंग को नुकसान पहुँचा पाता कि लूनिंग कहती है कि मैं वूजी ग्रास को ढूंढ नहीं पाई तो ये मेरी गलती है, तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। इतना कहकर वो चाकू से खुद पर वार करती है। ये देखकर वोमिंग और तियान यूशु दोनों ही काफ़ी शॉक्ड होते हैं। वोमिंग जल्दी से उसके पास जाकर तियान यूशु से कहता है कि अगर दोबारा मेरी मास्टर को हर्ट करने की तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे दिल के हजारों टुकड़े भी कर दिए हो फिर भी मैं तुम्हें ख़त्म करके ही मरूंगा। इतना कहकर वो लूनिंग को लेकर वापस डार्कमून पैलेस आता है, जहां पर वो अपना खून निकालकर लूनिंग को पिला रहा था ताकि उसकी चोट हील हो सके एंड जो उसकी बॉडी में जहर चला गया है वो भी हील हो सके। लूनिंग उसे कहती है कि तुम आगे से अपना खून मुझे मत पिलाना, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। तो वो पूछता है कि ये क्रूल क्या होता है। वो कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो इमोशन को फील कर ही नहीं सकते, तो तुम्हें इसका मीनिंग कैसे पता होगा। तो वो दोबारा उसे पूछता है कि ये इमोशंस क्या होते हैं। तो इस पर वो उसे जवाब देती है कि सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो और अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम उसे मारना चाहते हो। ये सुनकर उसे याद आता है कि लूनिंग ने हर बार उसकी जान बचाई है। तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम बात को समझने की कोशिश करो। तभी ही वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है। ये देखकर वो डर के मारे कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस जहर को स्मेल कर रहा था ताकि राजकुमार के पास से इसका एंटीडोट मांग सकूं। मेरा खून इस जहर को डिटॉक्स नहीं कर पा रहा। इतना कहकर वो चाह रहा था कि वो उसे रोककर कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, अभी मुझे काफ़ी डर लग रहा है। ये सुनकर वो उसके पास बैठ जाता है। लूनिंग उससे कहती है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, मैं उस छोटी बच्ची को भी नहीं बचा पाई। तो वोमिंग कहता है कि पर तुमने मुझे तो बचा लिया, तुम बेकार नहीं हो। ये सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो वहीं पर ही सो जाती है। वोमिंग की हार्ट बीट तेज होने के कारण वो चिप दिखाई दे रहा था जो कि हार्ट वाले एरिया के पास था। तो दूसरी तरफ तियान यूशु याओगे से कह रहा था कि तुमने देखा वो हेलियन, उसमें कुछ तो अजीब है, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। याओगे कहती है
कि भाई आप उस डायन की इतनी ज़्यादा परवाह क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो आपके आगे पीछे मंडराती रहती थी, अब उसने ऐसा करना बंद कर दिया है, तो ये तो अच्छा ही है ना। वो कहता है कि यही चीज़ तो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। वो तुम्हारे एक वार से भी बच नहीं पाई, जबकि वो तो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने एक हाथ से ही पूरे कबीले को तबाह कर सकती है। फिर जब तुमने उस पर जहर से हमला किया तो वो बच क्यों नहीं पाई। तो वहीं वो मिंग राजकुमार के पास से एंटीडोट लेने गया था। राजकुमार कहता है कि याओगा ने इतना ज़्यादा खतरनाक जहर यूज़ किया कि तुम्हारा खून भी उसे डिटॉक्स नहीं कर पा रहा। वो मिंग कहता है कि याओगा ने जो मेरी मास्टर के साथ किया है उसके किए की सजा तो मैं उससे देकर ही रहूंगा। राजकुमार कहता है कि वैसे पिछली बार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। ये सुनकर वो ब्लश करने लगता है क्योंकि उसे बार बार वो किसिंग सीन याद आ रहा था। कि राजकुमार कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें अपनी मास्टर से प्यार हो गया है। ये सुनकर वो उसे घूर कर देखता है कि राजकुमार चुप हो जाता है एंड फिर उसके जाने के बाद जोर से चिल्लाता है कि अब मान भी जाओ कि तुम्हें वो पसंद है। शौहे आकर लुनिंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं थोड़ी देर बाथरूम क्या गया, तुमने तो खुद को ही मार दिया। इस पर वो कहती है कि वो मिंग मेरे लिए फॉक्सलैंड से एक दवाई लेकर आया था, तो उसे खाने के बाद मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम ज्यादा चिंता मत करो। शौहे उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें वर्चुअल वर्ल्ड से हमारी दुनिया में वापस ले जाऊंगा। लुनिंग उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। रात में वो मिंग याओगा के पास जाकर उसे एक जहर खिलाकर कहता है कि अगर आगे से मेरी मास्टर को परेशान किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याओगा देखती है कि ये तो दुनिया का सबसे जहरीला जहर है और वो मिंग ने उसे यहीं खिला दिया है। अगले दिन वो ये सारी बातें अपने भाई तियान यूशु को बता रही थी कि वो कहता है कि उस हेलियन ने वुमिंग के पूरे कबीले को तबाह कर दिया, फिर भी ये उसकी तरफ इतना ज्यादा वफादार क्यों है, हर बार उसे बचाने क्यों आ जाता है। याओगा कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वुमिंग को हेलियन से प्यार हो गया है। तो वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि इसके मन में ज़रूर कोई खुराफात चल रहा हो। दूसरी तरफ राजकुमार वुमिंग से कह रहा था कि एक औरत का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम इच्छाधारी लोमड़ियाँ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है कि हमारी खूबसूरती को देखकर ही लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हम पर लट्टू हो जाते हैं। तो हमें आज तक किसी को पटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे ये नहीं पता है। वैसे तुम्हारे अंदर तो कोई इमोशन नहीं थे, फिर तुम्हें अचानक से प्यार कैसे हो गया। वैसे क्या तुम तियान यूशु को मारकर राजगद्दी पर नहीं बैठना चाहते थे। वुमिंग कहता है कि राजगद्दी पाने के लिए मुझे खून करना होगा और लुनिंग को ये पसंद नहीं है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या तुम एक औरत के लिए राजगद्दी छोड़ रहे हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। वुमिंग कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ कि वो उसे रोककर मूनलाइट पैलेस में रहने वाले एक लड़के जिसका नाम है वुचिंग उसका पता बताता है। वुचिंग उससे कह रहा था कि मेरे पास लड़की पटाने के 1000 नहीं 10,000 तरीके हैं। तो ये सुनकर वो कहता है कि मुझे वो सब जानने हैं। तो वुचिंग एक के बाद एक उसे सारी बातें समझाने लगता है। तो दूसरी तरफ तियान यूशु ने लुनिंग को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे कहता है कि हेलियन अब मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो मना करती है कि ये सही टाइम नहीं है। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है एंड वो उसे धक्का देता है कि एक डिब्बे में से टेलीपोर्टेशन की कुछ गोलियां निकलती है। लुनिंग उसे देखकर सोचती है कि ये तो मेरे डैड की है, ये तियान यूशु के पास कर क्या रही है। वो उसे कहता है कि तुम वेडिंग ड्रेस को ट्राई करो, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। लुनिंग इससे बचना चाहती थी, इसलिए बहाने मार रही थी, मगर तियान यूशु को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर उसे ये मानना ही पड़ता है। वुमिंग जब वुचिंग से बात करके वापस आ रहा था कि याओगा उसे कहती है कि मेरा भाई और तुम्हारी मास्टर जल्दी ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर वो भागकर देखने जाता है तो यहाँ लुनिंग ने वेडिंग ड्रेस को पहन लिया था। अभी वो ये सोच रही थी कि ये तो एक वर्चुअल वर्ल्ड है और तियान यूशु एक कैरेक्टर है। अपने फादर की मौत का पता लगाने के लिए मुझे अगर इससे शादी भी करनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। कि तभी ही उसका ध्यान जेलस वुमिंग पर पड़ता है तो उसे काफ़ी बुरा लगने लगता है। वो सोचती है
कि वुमिंग को इस तरह से देखकर मुझे इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। तभी ही त्यान यूशु उसे कहता है कि तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है कि वुमिंग वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, एक अर्जेंट काम है तो हमें डार्क मून पैलेस वापस जाना होगा। त्यान यूशु कहता है कि वुमिंग, इस तरह से मेरे कमरे में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मगर वुमिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और लूनिंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर त्यान यूशु को गुस्सा आता है कि मैं राजा हूँ मगर ये बिल्कुल भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। कि याओगा आकर कहती है कि देखा भाई, इन दोनों के बीच में जरूर कुछ तो पक रहा है। त्यान यूशु कहता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ कि वुमिंग हेलियन को पसंद करता है। अब जबकि हमें पता लग गया है तो मैं जल्दी ही हेलियन से शादी करूंगा एंड उसके बाद हेलियन का दिल निकालकर वुमिंग को ब्लैकमेल करूंगा ताकि वो हमें वूची ग्रास ढूंढ कर दे। एक बार रुशुआंग के जिंदा होते ही मैं इन दोनों को ही खत्म कर दूंगा। डार्क मून पैलेस आने के बाद वो कह रहा था कि क्या तुम सच में उस त्यान यूशु से शादी करने वाली हो? तुमने तो उसके लिए वेडिंग ड्रेस भी पहना हुआ था। तो वो कहती है कि ये सब कुछ मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है कि वो तुम्हें किस करने वाला था और बीच में मैंने आकर तुम दोनों का ये मोमेंट खराब कर दिया, तो क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? वो कहती है कि हाँ आ रहा है, मगर तुम ये सारे इमोशन नहीं समझ सकते, तो तुम्हारे सामने ये सारी बातें करना व्यर्थ है। वो कहता है कि प्यार में पड़े दो लोग क्या करते हैं ये मुझे सब पता है। तुम उससे शादी मत करो बल्कि मुझसे कर लो। वो जो चीज़ें तुम्हें दे सकता है वो सारी चीज़ें मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। इतना कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। वो उसे दूर धक्का देकर चाटा मारती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो इस पर वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मगर आगे से मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वुमिंग कहता है कि मैं आगे से और भी ज्यादा अच्छे से करूंगा। ये सुनकर वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अपने कमरे में आने के बाद वो सोच रही थी कि मैंने अपना फर्स्ट किस वुमिंग के साथ किया कि तभी ही वहाँ पर शौहे आ जाता है। वो उसे बताती है कि त्यान यूशु के रूम में मेरे डैड की यूज की गई हुई टेलीपोर्टेशन की गोलियां है, तो जरूर वो मेरे डैड के बारे में कुछ तो जानता होगा। शौहे उसे कहता है कि वुमिंग तो अभी भी ठीक है, मगर ये त्यान यूशु तो एक नंबर का लड़कीबाज ठगी आदमी है। वो वुमिंग से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम उसके पास नहीं जाओगी। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं वुमिंग को अपने साथ रखूंगी। मैं जानती हूँ कि वुमिंग हमेशा ही मुझे बचाएगा। ये सुनकर शौहे कहता है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें वुमिंग से प्यार हो गया है। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वुमिंग का एक हथियार की तरह यूज कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूर से वुमिंग ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसे ये जानकर काफी बुरा लगता है कि ये तो अभी भी मुझे एक हथियार की तरह यूज कर रही है। लूनिंग रात में ही त्यान यूशु के रूम में जाती है। वो उसे बेहोशी का पाउडर खिलाकर उस टिप को ढूंढ रही थी कि वो उठ जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो उसे देखकर वो थोड़ी डर जाती है, मगर शांत होकर कहती है कि कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ तुम्हें देखने चली आई। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे मिस कर रही थी। वो उसे अपने क्लोज खींचकर उसे किस करने चाह रहा था कि वो कहती है कि अब मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं जा रही हूँ, पर वो उसे जाने नहीं देता। वो कहता है कि तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रही थी तो फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? वो यहाँ पर उसे जबरदस्ती मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता है। लूनिंग को भी मजबूरन ये करना पड़ता है, वरना त्यान यूशु तो आज रात उसे यहाँ से जाने ही नहीं देता। जब वो वापस आ रही थी तो काफी ज्यादा सैड नजर आ रही थी। वुमिंग उसका इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि क्या तुम आज रात दोबारा उससे मिलने गई थी? तो वो कहती है कि मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या। वो उसे समझाता है कि त्यान यूशु एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम उससे शादी मत करो, मगर वो उसकी नहीं सुनती। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी कि तुम आज भी मुझे एक हथियार की तरह यूज कर रही हो। तो ये सुनकर वो उसे कहती है कि त्यान यूशु से शादी करने के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। इतना कहकर वो तो चली जाती है, मगर वुमिंग वो शॉक्ड होकर ही वहीं पर ही खड़ा रहता है। अगले दिन त्यान यूशु ने लूनिंग को मिलने के लिए बुलाया था, तो वुमिंग भी उसके साथ आता है। त्यान यूशु तो यही चाहता था। वो लूनिंग को बेड पर बुलाकर उसके साथ क्लोज आने की कोशिश कर रहा था कि वो कहती है
कि ये सब कुछ काफी जल्दी हो रहा है। वो बात को घुमाने के लिए कमरे में रखी चीजों की तारीफ कर रही थी कि वो कहता है कि तुमने फाइनली ये मान तो लिया कि ये हमारा कमरा है। उन दोनों की बातों से वुमिंग बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था एंड तियान यूशु तो यही चाहता था। तियान यूशु आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही वुमिंग लूनिंग को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। वो उसे कहता है कि आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। इतना कहकर वो उसे आसमान की तरफ देखने को कहता है जहाँ पर बहुत सारे लालटेन्स जल रहे थे। लूनिंग को यह नज़ारा काफी पसंद आता है। वुमिंग उसे इस तरह से देखते हुए स्माइल करता है। तभी ही लूनिंग को अपने फादर के बारे में याद आता है तो वो उसे कहती है कि तुम आगे से ऐसा कुछ भी मत करना क्योंकि मैं तियान यूशु से शादी तो करके ही रहूंगी। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। अगले सीन में उसने वुचिंग को पकड़ कर रखा था एंड वो उसे टॉर्चर करते हुए कहता है कि तूने जो आइडियाज बताए वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा। मेरी मास्टर मुझे पसंद करने की जगह पर अब और भी ज्यादा मुझसे नफरत करने लगी है। तभी ही वहाँ पर लूनिंग आकर कहती है कि तुम इसे इतना ज्यादा मार क्यों रहे हो। इसके बताए आइडियाज बिल्कुल ठीक है मगर मुझे तुम ही पसंद नहीं हो। तुम चाहे कुछ भी कर लो मगर तुम मुझे पसंद नहीं आने वाले। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। वुचिंग कहता है कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। उसने आपके लिए सारे लालटेन्स अपने हाथों से बनाए। वो हमेशा ही मुझसे पूछता रहता था कि परफेक्ट स्माइल कैसे करते हैं। वुचिंग और कुछ बता पाता कि वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे लूनिंग भी उसे पसंद करती थी मगर अपने फादर की मौत के बारे में जानने के लिए वो अभी के लिए उसे इग्नोर कर रही थी। अगले दिन यावगा वुमिंग को फिर से भड़काने आ जाती है कि मेरे भाई के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि हेलियन को चाहिए एंड वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। ये सुनकर वो उसे पूछता है कि वो चीज़ आखिर में है क्या। वो उसे कुछ बता पाती कि ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। अगले सीन में वुमिंग ने तियान यूशु पर हमला कर दिया था। वो उसके सीक्रेट रूम में भी चला जाता है जहाँ पर वुशुआंग की बॉडी को रखा गया था। वो कहता है कि अच्छा तो ये है तुम्हारा सीक्रेट। तियान यूशु उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई ब्ला ब्ला ब्ला। कि वो उसे कहता है कि देखो तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा मगर तुम मुझे वो चीज़ दे दो। तियान यूशु उसे कहता है कि आखिर में तुम्हें चाहिए क्या। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में वो अधमरी हालत में वापस आता है। लूनिंग देखती है कि इसके हाथ में तो टेलीपोर्टेशन की गोलियां है और वो स्पेशली तियान यूशु के पास से इसे लाने ही गया था। तभी ही वो बेहोश हो जाता है। वो देखती है कि इसकी बॉडी में तो जहर है। दरअसल में जब वो इस वुशुआंग वाले रूम में गया था तभी वो जहर के चपेटे में आ गया और ये सारा किया धरा यावगा का था। लूनिंग काफी ज्यादा गुस्से से यावगा के पास जाकर इस जहर का एंटीडोट मांगती है मगर वो तो देने से मना कर देती है। तो ये देखकर वो अपनी तलवार निकालकर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे दवाई नहीं दी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो वो जल्दी से दवाई की डिब्बी निकालकर उसे दे देती है एंड उसे साथ ही साथ में प्रोसेस भी बताती है कि तुम्हें वुमिंग को इस दवाई को किस तरह से खिलाना है। अगले सीन में लूनिंग वुमिंग को लेकर पूल में जाती है जहाँ पर उस दवाई को खिलाने के बाद वो उसे अपना खून भी पिलाती है। वुमिंग खून पीने से मना कर रहा था तो वो अपना खून उसे माउथ टू माउथ पिलाती है। जब वुमिंग की बॉडी से जहर का असर खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से जा रही थी कि वुमिंग उसे रोककर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तियान यूशु से शादी ना करो। वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए बस एक हथियार हो तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी परवाह करती हो मगर तुम ये दिखाती नहीं। तो वो कहता है कि देखो मैं तियान यूशु को पसंद करती हूँ इसीलिए उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। वो कहता है कि अच्छा इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया मगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हें तो वो तियान यूशु पसंद है। अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे पहले बता देती, इस तरह से मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता। तो वो कहती है कि मैं तियान यूशु से शादी इसीलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं बाद में रानी बन सकूँ। तियान यूशु से शादी करने के बाद मुझे काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं। तो वो कहता है कि अच्छा इसलिए तुम शादी के बाद मुझे फ्री करने वाली थी मगर ध्यान से सुन लो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तियान यूशु से शादी भी नहीं करने दूंगा। इतना कहकर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। लूनिंग उसे चाकू मार कर कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसा किया तो मैं सच में तुम्हें मार दूंगी। वुमिंग कहता है कि क्या तुम उस तियान यूशु की वजह से मुझे मारना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ। वो कहता है
कि हमने इस डार्कमून पैलेस में एक दूसरे का खून पिया है, जो कि जीने मरने की कसम समान है। इसलिए तुम दूसरे आदमी के साथ शादी करने के बारे में सोचना भी मत। और अब से मैं तुम्हारे किसी भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूँगा, मेरा जो मन करेगा वो करूँगा। ये सुनकर लुनिंग थोड़ा डर जाती है कि अब ये क्या करने वाला है। आगे वुमिंग याओगे के पास जाकर उसे कहता है कि मैंने जो तुम्हें जहर दिया है उसकी वजह से तुम्हारा पूरा शरीर धीरे धीरे करके सड़ जाएगा और उसके बाद तुम मर जाओगी। ये सुनकर वो थोड़ा डर जाती है कि वो उससे पूछता है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से टूटता है, तो मुझे उसका कोई रास्ता बताओ। तो वो किसी रम का नाम बताते हुए कहती है कि वहाँ जाने के बाद तुम्हें 99 कर्सेस और 12 चुड़ैलों का सामना करना होगा। अगर तुम वहाँ से जिंदा बचकर वापस आ गए तो तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि तुम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सको। जब वो वापस आता है तो लुनिंग उसके पास आती है। वो उसे पूछता है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं, तो अब तुम ये क्या कर रही हो। तो इस पर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए। वो पूछता है कि तुम्हें मेरा खून क्यों चाहिए, तो वो उसे सेड्यूस करके उसका खून ले लेती है एंड कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वो उस खून को लेकर तियान यूशु के पास जाती है। अभी वो ये सोच रही थी कि वुमिंग का खून एक लव पॉइजन है। अगर उसने तियान यूशु को ये खून पिला दिया तो वो उसके प्यार में पड़ जाएगा एंड फिर तियान यूशु की चिप निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी वो वुमिंग का खून ड्रिंक में मिलाकर उसे पिला रही थी, मगर तियान यूशु के ऊपर वुमिंग के खून का कोई असर नहीं होता। लेकिन ये तो पहले से ही ठरकी था, इसलिए उसके साथ काफ़ी फ्लर्ट कर रहा था। लुनिंग को पता चलता है कि इसका चिप तो इसके गले के पास है, इसलिए वो उसे निकालने जा रही थी। तियान यूशु को लगता है कि ये उसे किस करने वाली है, तो वो भी उसे किस करने आगे बढ़ ही रहा था कि वुमिंग तियान यूशु पर हमला कर देता है। वुमिंग ने ये छुप कर किया था, इसलिए तियान यूशु को गुस्सा आ जाता है एंड वो लुनिंग से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। उस वुमिंग की वजह से मेरा पूरा मूड खराब हो गया। लुनिंग बाहर जाते जाते कह रही थी कि अगर वुमिंग तुम थोड़ी देर के बाद आते तो मैंने उसका चिप बाहर निकाल लिया होता। जब वो वापस आती है कि वुमिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसका इंतज़ार कर रहा था, वो कहता है कि तुमने मुझे सेड्यूस करके मेरा ब्लड निकाला, वो भी उस तियान यूशु को अपने प्यार में गिराने के लिए। तुम तो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो। इस पर वो कहती है कि जल्दी ही मेरी शादी तियान यूशु से होने वाली है। अब अपने ही फ्यूचर हस्बैंड को अपने प्यार में गिराना कोई गलत बात नहीं है। तो वो कहता है कि तुमने ठीक कहा, अब से मैं जो भी करूँगा उसे तुम रोक नहीं सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लुनिंग को उसकी काफ़ी फिक्र हो रही थी कि ये गुस्से में आकर कुछ गलत ना कर दे। अगले दिन तियान यूशु उसे बुलाकर कहता है कि हेलियन, हमें कल ही शादी करनी होगी। ये सुनकर लुनिंग का पूरा चेहरा ही उतर जाता है। तो वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। तभी ही याओगा आकर बताती है कि वुमिंग तो दूसरे रम में चला गया है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल हो सके। ये सुनकर तो वो हंसने लगता है कि वहाँ से बचना तो इम्पॉसिबल है, वुमिंग पक्का उस रम में मर जाएगा। तो वहीं हम वुमिंग को देखते हैं जो कि 99 कर्सेस और 12 विचेस का सामना कर रहा था। जब लुनिंग को पता चलता है कि उस रम में तियान यूशु ने वुमिंग को मारने का अच्छा खासा प्लान बनाकर रखा है, तो वो उसे कहती है कि मैं उसे बचाने जा रही हूँ, मगर वो उसे रोककर कहता है कि तुम इस तरह से नहीं जा सकती, मैं तुमसे आज ही शादी करूँगा। पर फिर भी लुनिंग तो उसे बचाने जा रही थी कि वो उसे बातों में उलझाने लगता है कि मैं पहले रुशुआंग नाम की एक लड़की से काफ़ी प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। पर एक दिन 9th हेवन से एक बंदा आया और उसने रुशुआंग को मारा, जिस वजह से वो कोमा में चली गई। 1800 साल हो गए मगर आज तक वो उठी नहीं। ये सुनकर वो उससे पूछती है कि फिर उस 9th हेवन से आए हुए बंदे का क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैंने उसे मार डाला। लुनिंग समझ गई थी कि 9th हेवन से वो जो बंदा आया था वो और कोई नहीं बल्कि उसके ही डैड थे। और यहाँ पर तियान यूशु जिस 9th हेवन की बात कर रहा है वो हमारी दुनिया है। वो उसे मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फादर को मारने की। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम भी 9th हेवन से आई हुई एक लड़की हो, ना कि हेलियन। जब वो उसे मारने जाता कि तभी ही वहाँ पर वुमिंग आ जाता है। उसने दूसरे रम में 99 कर्सेस और 12 विचेस को मार डाला था। अब वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था
कि वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। उसे इस तरह से देखकर लुनिंग को तो ये लगता है कि ये तियान यूशु को मारकर उसकी राजगद्दी छीनना चाहता है, मगर वो उसे बताता है कि मुझे राजगद्दी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहता था, इसलिए दूसरे रम में गया। वो तियान यूशु से कहता है कि आगे से मेरी मास्टर को हर्ट करने की कोशिश भी मत करना, अब से मेरी मास्टर का तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो लुनिंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में डार्कमून पैलेस में ये दोनों स्पिरिचुअल पूल के अंदर थे। लुनिंग कह रही थी कि हॉली वाटर से तुम्हारी चोटें जल्दी ही हील हो जाएगी। यहाँ पर वो उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तियान यूशु ने जानबूझकर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया ताकि वो बाद में तुम्हें हर्ट कर सके। अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी टूट गया है, तो तुम्हें उस तियान यूशु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि तभी ही ये दोनों भाई बहन आकर उन दोनों पर हमला करने लगते हैं। पर अब तो वुमिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, तो वो उस पर भारी पड़ रहा था। अब वुमिंग जैसे ही इनको मारने चाहता कि लुनिंग उसे रोकती है कि तुम ऐसा मत करो। अब वुमिंग की पावर देखकर ये दोनों भी डर के मारे अपनी जान बचाकर भागते हैं। यहाँ पर लुनिंग तो तियान यूशु को मरने इसीलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसे जानना था कि उसने आखिरी टाइम में उसके डैड के साथ किया क्या। लेकिन यहाँ पर वुमिंग को ऐसा लगता है कि तियान यूशु राजा है और ये उससे इसीलिए शादी करना चाहती थी। तो वो कहता है कि मैं राजा बनूंगा, राजगद्दी पर बैठूंगा, फिर तुम्हें उस तियान यूशु के पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसे समझाना चाहती थी कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था, मगर वो उसे बेहोश करके वहाँ से चला जाता है। जब लुनिंग को होश आता है तो वुमिंग वहाँ पर नहीं था, इसलिए वो जल्दी से भागकर राजमहल पहुँचती है जहाँ पर चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। तो वहीं वुमिंग तियान यूशु से लड़ रहा था। वुमिंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने तियान यूशु के पास से अपना दिल लेकर फिर से अपनी बॉडी में डाल लिया था। अब वो तियान यूशु को जान से मारने चाहता कि लुनिंग आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते। फिर वो सोचती है कि अगर वुमिंग ने तियान यूशु को मारा तो ये पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो तियान यूशु को पकड़कर कहता है कि ये तो मेरे सामने हार गया, इसलिए शुलियन सेक्ट का राजा मैं ही हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि तुम अपनी मास्टर हेलियन जिसे समझ रहे हो, वो लड़की तो 9th हेवन से आई है। अपनी फादर की मौत का बदला लेने के बाद ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तो तुम इस औरत का भरोसा मत करो। यहाँ पर तियान यूशु तो वुमिंग को लुनिंग के खिलाफ भड़का रहा था कि ये कोई तुम्हारी मास्टर नहीं है, ये बस तुमसे प्यार करने का नाटक कर रही थी, तुम्हारा यूज कर रही थी। और वुमिंग गुस्से में आकर लुनिंग को ही खत्म कर दे, मगर ऐसा तो कुछ नहीं होता। लुनिंग उससे कहती है कि 5 साल पहले मेरे फादर की यहाँ पर मौत हुई थी, तो मैं इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ। और हाँ, ये बात सच है कि मैं 9th हेवन की एक इंसान हूँ और मैंने तुम्हारा यूज़ किया। अब जबकि तुम्हें पता लग गया है कि हमारी दुनिया अलग है, तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तो वो कहता है कि मैं शुरुआत से ही जानता था, पहले दिन से ही मुझे पता था कि तुम मेरी मास्टर हेलियन नहीं हो। ये सुनकर तियान यूशु शॉक्ड होता है। वो कहता है कि तुम समझने की कोशिश करो, ये लड़की अपनी दुनिया में एक दिन चली जाएगी। कि वो उसका मुंह बंद कर देता है। अगले सीन में वो उसे कह रहा था कि तो तुम तियान यूशु से अपना रिवेंज लेकर यहाँ से जाना चाहती हो, मगर अब मैंने तियान यूशु को ऐसी जगह छुपाया है जहाँ से तुम उसे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगी। तुम्हें अब यहाँ पर मेरे ही साथ रहना होगा। देखो, अब तो मैं राजा भी बन गया हूँ, तो तुम यहाँ की रानी कहलाओगी। पर लुनिंग को ये सब कुछ नहीं चाहिए था। वो कहती है कि मुझे बस अपने घर जाना है। वो कहता है कि यही तुम्हारा घर है। आगे वो जेल के अंदर तियान यूशु से मिलने चाहता है। यहाँ पर वो उसे काफ़ी टॉर्चर कर रहा था। तियान यूशु ने इतने सालों तक वुमिंग को जितना दर्द दिया, वो इस दर्द का सारा हिसाब किताब अब करता है। वुमिंग की गैर हाजिरी में लुनिंग टेलीपोर्टेशन की गोलियां चुराकर वापस से अपनी दुनिया में जाना चाहती थी, मगर वो ऐसा कर पाती कि वुमिंग वहाँ पर आ जाता है एंड उसे अपने साथ किसी जगह पर लेकर जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुई थी। वुमिंग ने ये सब कुछ लुनिंग को खुश करने के लिए किया था, मगर वो इससे खुश होती ही नहीं। आगे शौहे जब इस नौकरानी की बॉडी में आता है तो वो उसे बताता है कि कहानी का प्लॉट जिस तरह से चल रहा है, तो कंपनी वालों ने ये डिसाइड किया है कि वो वुमिंग का कैरेक्टर डिलीट कर देंगे। अगर वुमिंग तियान यूशु को इसी तरह से टॉर्चर करता रहा
तो तियान्यूशु एक दिन गुस्से में आकर सब कुछ तबाह कर देगा। ये सुनकर वो याओगा के पास जाती है एंड उसे कहती है कि मुझे कोई ऐसा जहर दो जो कि वुमिंग को मार सके। ये सुनकर वो हंसने लगती है कि वुमिंग जिस लड़की से इतना प्यार करता है वो लड़की ही उसे मारना चाहती है। यहाँ पर वो उसे जहर दे देती है एंड फिर वुमिंग के पास जाकर उसे ये सारी बातें बता देती है कि लुनिंग तो तुम्हें मारना चाहती है। ऐसा करके वो वुमिंग के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी कि वुमिंग कहता है कि वो जो करना चाहती है उसे करने तो। ये सुनकर वो कुछ बोलने चाहती कि वुमिंग उसे गुस्से से देखता है। आगे वो तियान्यूशु से मिलने चाहता है जहाँ पर वो उसे बताता है कि लुनिंग तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगी। तुम राजा बन गए फिर भी वो नहीं मान रही। तुम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो मगर वो तुम्हें हाँ कभी नहीं कहेगी। ये सुनकर वो थोड़ा चिंता में पड़ जाता है क्योंकि तियान्यूशु ने उसे सच ही कहा था। तो यहाँ लुनिंग सोच रही थी कि कंपनी वाले वुमिंग को डिलीट कर दे, इससे पहले मुझे उसे बचाना होगा और उसे बचाने के लिए पहले मुझे तियान्यूशु को छुड़ाना होगा। आगे वो जेल के अंदर तियान्यूशु को छुड़ाने जब आती है तो वो तो बेहोश था पर उसके बाजू में एक आईना रखा हुआ था जहाँ से रूशवांग को दिखाया जा रहा था। रूशवांग की ऐसी हालत देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है कि तभी ही वहाँ पर वुमिंग आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चलो मगर वो कहती है कि तियान्यूशु को तुम टॉर्चर कर रहे हो, ये बात समझ में आ रही है मगर तुम रूशवांग के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं? तुम इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो? वो उसे कुछ बताने चाहता कि वो पहले ही उसे चाकू मार देती है। वो उस चाकू को निकालकर सीधा उसे रूशवांग के पास लेकर जाता है एंड दिखाता है कि देखो ये लड़की बिल्कुल ठीक है। मैंने तो उस आईने में एक इल्यूशन क्रिएट किया था ताकि तियान्यूशु रूशवांग की ऐसी हालत देखकर और भी ज्यादा तड़पे। रूशवांग को सही सलामत देकर वो जल्दी से उसे माफी मांगती है कि मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारी पहले एक्सप्लेनेशन सुन लेनी चाहिए थी। पर वो कहता है कि तुमने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया और कभी भी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि चाहे पूरी दुनिया मुझे हार्टलेस मॉन्स्टर समझे पर तुम तो मुझे समझोगी ही कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, मगर तुमने भी मुझे नहीं समझा। वो दोबारा उसे माफी मांगती है पर वुमिंग को तो बुरा लग गया था। रात में वो जब सो रहा था कि वो उसकी चोट देखने आती है। वुमिंग कहता है कि तुमने इस जगह पर मुझे काफी बार मारा है और मैं तुम्हारे इस वार से मरूंगा नहीं, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तो ऐसी चोट लगने की आदत सी पड़ गई है। वो उसे कहती है कि तुम कल दूसरे सेक्टर में जंग लड़ने जा रहे हो तो ये बैच मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। ये देखकर वो स्माइल करता है क्योंकि लुनिंग की तरफ से उसके लिए ये पहला गिफ्ट था। जब वो जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि प्लीज आज रात तुम मेरे साथ रहो, तो इस पर वो मान जाती है। अगले दिन वुमिंग चला गया था जंग लड़ने के लिए और लुनिंग उसके वापस आने का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों के बाद वुमिंग जीत कर वापस लौटता है तो देखता है कि लुनिंग घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही है। लुनिंग उसे कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब भी तुम इसी तरह से स्नो में से चलते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। वुमिंग उसे गर्म कपड़े पहनाते हुए कहता है कि आज काफी ज्यादा ठंड है, तुम्हें इस तरह से बाहर नहीं घूमना चाहिए। अभी वुमिंग ने उसे हक किया हुआ था और लुनिंग इसी मौके का फायदा उठाकर याओगा के पास से जो जहरीला कीड़ा लेकर आई थी वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। आगे घर में अंदर एंटर होने के बाद वो उसे कहती है कि मुझे बस अपने घर जाना है। तो इस पर वो कहता है कि क्या तुम्हें तियान्यूशु से अपना बदला नहीं लेना? तो वो कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी तब तक तुम मुझे तियान्यूशु को देखने भी नहीं दोगे, तो इसका क्या फ़ायदा? वुमिंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो कि तुम मेरे साथ भी नहीं रहना चाहती? लुनिंग उसे कहती है कि हम दोनों की दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग है, तुम बात को समझने की कोशिश करो, हम लोग कभी भी एक नहीं हो सकते। तो ये सुनकर वुमिंग को गुस्सा आता है कि तुम ये बात कितनी बार बोलोगी, हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तुम्हें मुझसे जल्दी ही शादी करनी होगी एंड शादी से पहले तुम इस घर के बाहर नहीं निकलोगी। लुनिंग कहती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मुझे तो तुमसे और भी ज्यादा नफरत होने लगेगी। वुमिंग कहता है कि प्यार तो तुम मुझसे करती नहीं तो नफरत ही कर लो। आगे याओगा उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि लुनिंग ने तुम्हारी बॉडी में लव कटिंग बग को डाला है जिससे तुम्हें उससे नफरत होने लगेगी और तुम उससे दूर हो जाओगे।
ये सुनकर वो कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है। याओगा कहती है कि इस लव कटिंग बग की मदद से तुम्हारी लवर यानी कि लुनिंग मर जाएगी। अगर उसे कुछ नहीं हुआ तो तकलीफ तुम्हें होगी। ये लव कटिंग बग इसी तरह से काम करता है। अब वुमिंग तो नहीं चाहता कि लुनिंग को कुछ भी हो, इसलिए वो इस बग को अपने ही ऊपर हावी होने देता है। याओगा तो वहाँ से चली गई थी, वो अकेला ही इससे लड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब वो सह नहीं पाता कि वो लुनिंग के पास जाता है जहाँ पर याओगा पहले से ही मौजूद थी। लुनिंग को तो लग रहा था कि इस बग की मदद से वो मर जाएगी, उसके बाद वुमिंग उसे भूल जाएगा, मगर वुमिंग ने तो यहाँ पर उस बग के इफेक्ट को ही रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर वुमिंग को ऐसा लग रहा था कि वो इससे बच नहीं पाएगा, जल्दी ही मर जाएगा, इसलिए वो लुनिंग को ट्रांसपोर्टेशन ब्रेसलेट देते हुए कहता है कि तुम अपनी दुनिया में चली जाओ। पर लुनिंग नहीं चाहती एंड याओगा, जो कि उन दोनों की ऐसी हालत देखकर काफ़ी खुश हो रही थी, उसके गले पर वार करती है, जिस वजह से याओगा की वहीं पर ही मौत हो जाती है। याओगा के मरने के बाद धीरे धीरे करके उस बग की भी इफेक्ट कम हो रही थी, मगर लुनिंग वुमिंग को इस तरह से मरते देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो कहती है कि मैं ही पागल थी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया, जबकि मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब से मुझे यहीं पर ही रहना है, मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। अब से मैं तुम्हारे साथ इसी दुनिया में रहूंगी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अगले दिन राजकुमार वुमिंग से मिलने आया था। ऑफ कोर्स वो वुमिंग के लव कटिंग पॉइजन का एंटीडोट देने ही आया होगा। वुमिंग उसे कह रहा था कि शादी के बाद मैं उस त्यान यूशु को ख़त्म कर दूंगा कि तभी ही वहाँ पर लुनिंग आती है। लुनिंग राजकुमार को पहचान नहीं पा रही थी कि वो कहता है कि मैं ही तो हूँ तुम्हारा मैच मेकर, मेरी फेंकी लव पॉइजन निडल की वजह से तुम दोनों के बीच में किस हुआ और तुम्हारी लव स्टोरी आगे बढ़ी। लुनिंग को तो कुछ याद ही नहीं था कि उसने वुमिंग को किस कब किया, पर वुमिंग वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि ये मेरा पर्दा फाश ना कर दे, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से निकलो। लुनिंग कहती है कि वैसे ये लड़का कौन था, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। तो ये सुनकर वो जेलस होकर कहता है कि आगे से तुम मेरे अलावा किसी भी दूसरे मर्द को नहीं देखोगी। आगे इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन वो उसे उसका सेफ्टी बैच वापस लौटाता है। तो इस पर लुनिंग कहती है कि क्या तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है। यहाँ पर वुमिंग के प्यार को देखकर वो थोड़ी इमोशनल हो गई थी। वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पर आती ही नहीं तो तुम्हें प्यार भी नहीं होता और तुम्हें इतने सारे दर्द का सामना भी नहीं करना पड़ता। वो कहता है कि तुम खुद में ही सॉरी फील मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारी ही वजह से मुझे इतने सारे इमोशंस फील होने को मिले। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है और इसी दौरान लुनिंग अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। यहाँ लुनिंग के बेहोश होते ही वुमिंग भी समझ जाता है कि ये अपनी दुनिया में चली गई है। यहाँ पर लुनिंग जैसे ही उठती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी कि वो यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई। शाओहे उसे बताता है कि कंपनी वालों ने फोर्सफुली तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि वो लोग जल्दी ही सिस्टम को रीस्टार्ट करने वाले हैं और वुमिंग का कैरेक्टर भी डिलीट कर देंगे। अब वो नहीं चाहती थी कि वुमिंग डिलीट हो जाए, इसलिए वो कंपनी के एक बंदे से मिलती है जिसका नाम था वुसे। जब वो उसे वुमिंग के बारे में बात करती है तो वुसे उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद वुमिंग ने जंग छेड़ दी है। वो एक के बाद एक सेक्ट को ख़त्म करते हुए जा रहा है। उसने वहाँ पर खून की नदियाँ बहा दी है, इसलिए हमें वुमिंग को डिलीट करना ही होगा। वैसे वर्चुअल वर्ल्ड में टाइम यहाँ के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। लुनिंग कहती है कि आप मुझे और कुछ घंटे दीजिए, मैं वुमिंग को समझाऊंगी। वुमिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात मानता है तो मैं उसे रोक सकूंगी। वुसे उसे कहता है कि पर हम तो सिस्टम को जल्दी ही रीस्टार्ट करने वाले हैं। अगर तुम सिस्टम के रीस्टार्ट होने से पहले यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आई तो तुम वहाँ पर मर जाओगी और हेलियन तुम्हारी बॉडी में जिंदा हो जाएगी। इस पर वो कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही मिशन पूरा करके वापस आ जाऊंगी। वहीं वर्चुअल वर्ल्ड में काफ़ी दिन हो गए थे। लुनिंग अभी तक उठी नहीं थी और वुमिंग उसके उठने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लुनिंग हेलियन की बॉडी में आती है तो वो उसे देखकर काफ़ी खुश होता है एंड कहता है कि मैं लोगों को मार रहा था ताकि तुम ये सब कुछ देखकर मेरे पास आ जाओ। वो उसे कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर वो खुश हो जाता है, पर अगले ही दिन वुशे इस नौकरानी की बॉडी में आकर उसे बता देता है
कि लूनिंग यहाँ पर कुछ ही घंटों के लिए आई है। सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद अगर वो वापस नहीं आई तो वो यहाँ पर मर जाएगी और हेलियन उसकी बॉडी में आ जाएगी। इतना कहकर वूसे तो चला जाता है, पर वूमिंग को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। वो जानता था कि लूनिंग उसे बचाने के लिए जरूर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी, इसलिए वो उसे काफी गुस्से से बात करता है एंड कहता है कि तो तुम यहाँ से जाने के लिए ही आई हो। वो यहाँ पर उसे काफी रूड होकर बात करता है ताकि वो उसे नफरत करने लगे। इतना ही नहीं, उसने तो उसे अंधेरे रूम में भी लॉक करके रखा था। तभी ही वहाँ पर तियान यूशु अपने कुछ बंदों के साथ हमला कर देता है। दरअसल में वुमिंग जब दूसरे सेक्टर के साथ युद्ध करने में बिजी था कि तियान यूशु के वफादार लोगों ने उसे बचा लिया। अगले सीन में तियान यूशु ने वुमिंग और लूनिंग दोनों को ही किसी दूसरी जगह पर बंद करके रखा हुआ था। यहाँ पर वो लूनिंग के ऊपर हमला कर रहा था ताकि वुमिंग उसे इस तरह से दर्द में देखकर खुद भी बहुत ही ज्यादा तड़पे। वुमिंग उसे इस तरह से देख नहीं पाता एंड अपने बैरियर को तोड़कर तियान यूशु से लड़ने चला जाता है। वैसे इनकी लड़ाई तो काफी ज्यादा अच्छी थी। लास्ट में वुमिंग तियान यूशु को खत्म कर देता है। उसके मरने के बाद वहाँ पर उसका चिप ही बचा था जिसको लूनिंग आकर ले लेती है। अभी वो ये सोच रही थी कि जल्दी ही सिस्टम रीस्टार्ट होने वाला है। सिस्टम के रीस्टार्ट होते ही वुमिंग पहले की ही तरह इमोशनलेस हो जाएगा और मैं यहाँ पर मर जाऊंगी और हेलियन अपनी बॉडी में वापस आ जाएगी। फिर सब कुछ पहले की ही तरह हो जाएगा। पर तभी ही उसकी नज़र वुमिंग के चिप पर जाती है। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, ना कि तियान यूशु की तरह। तो इसका ये मतलब है कि हम दोनों एक ही दुनिया से आए हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 5 साल पहले रूशवांग नाम की एक हैकर इस वर्चुअल वर्ल्ड में ज़बरदस्ती घुस आई थी। इसलिए लूनिंग के फादर उसे यहाँ से ले जाने के लिए आए थे ताकि सिस्टम वापस से नॉर्मल हो सके। मगर फादर भी वहाँ पर फंस गए थे, इसलिए वुमिंग हमारी दुनिया से वहाँ पर फादर को बचाने गया। जब वो लोग जा रहे थे कि तभी ही तियान यूशु ने रूशवांग की ऐसी हालत देखकर फादर को खत्म कर दिया। ये सब कुछ वुमिंग उसे बता रहा था तो वो खुश हो जाती है कि तुम तो मेरी ही दुनिया से हो, तो चलो हमारी दुनिया में वापस चले जाते हैं और वहाँ पर मिलते हैं। पर अचानक से ही वो सैड हो जाती है क्योंकि उनके पास तो एक ही ब्रेसलेट था। तो इस पर वो कहता है कि तुम्हारे फादर का ब्रेसलेट टूट गया था तो मैंने उसे रिपेयर कर दिया है, तो अब हमारे पास 2 ब्रेसलेट है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो इस पर कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि जब हम दोनों अपनी दुनिया में वापस जाएंगे तब मैं तुम्हें पहचान लूँगा और उसी टाइम पर मैं अपना नाम भी तुम्हें बता दूँगा। अभी ये दोनों साथ में मिलकर स्टार्स देख रहे थे। जब रीस्टार्ट होने का टाइम आ जाता है तो ये दोनों अपने 2 ब्रेसलेट को लेकर अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन लूनिंग देखती है कि वुमिंग उसके साथ नहीं आ रहा। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ बोला, दरअसल में ये ब्रेसलेट कभी रिपेयर हो ही नहीं सकता। ये सुनकर वो रोने लगती है कि फिर मुझे भी नहीं जाना। तो वो कहता है कि तुम्हें जाना होगा। जैसे ही तुम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओगी तो तुम मेरे बारे में और यहाँ के बारे में सब कुछ भूल जाओगी, तो वहाँ जाकर अच्छे से रहना। फिर वो उसे कहता है कि मेरा नाम इची है और मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो बस इतना ही कह पाता है कि वो गायब होकर अपनी दुनिया में आ जाती है। वो अभी काफ़ी दुखी नजर आ रही थी एंड शौहे से पूछती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुमने अपने फादर की मौत का बदला ले लिया है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। तो ये दोनों उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर सोचते हैं कि क्या ये सब भूल गई है या फिर इसे सब कुछ याद है। जब वो यहाँ से जा रही थी कि हम देखते हैं कि लूनिंग को वुमिंग के बारे में सब कुछ याद है कि तभी ही वहाँ पर इची भी आ जाता है। वो उसे देखकर स्माइल करती है। एक अलग से सीन में हमें दिखाया जाता है कि वूसे से मिलने के बाद लूनिंग जब वर्चुअल वर्ल्ड में गई थी तो वूसे और शौहे आपस में बातें कर रहे थे। 5 साल पहले जब फादर वर्चुअल वर्ल्ड में फंस गए थे तब सिस्टम नॉर्मल हो ही नहीं रहा था, तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वो इस सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पर तभी ही इची, जो कि उसी की ही कंपनी में काम करता है, उसने सिस्टम को नॉर्मल तो कर दिया मगर उसके बाद से वो कभी उठा नहीं, वो कोमा में चला गया। शौहे कहता है कि अगर अभी इची ठीक होता तो हमें इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना ही नहीं पड़ता, वो चुटकियों में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। पर इनको पता नहीं था कि इची सिस्टम को नॉर्मल करने के बाद वुमिंग की बॉडी में चला गया था और 5 सालों से वो उसी की ही बॉडी में रहता आ रहा था। लेकिन आज 5 सालों के बाद इन लोगों ने जैसे ही सिस्टम को रीस्टार्ट किया
तो वो अपनी दुनिया में वापस चला आया। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।